मैम मैं अखिलेश यादव की लग रही है। मैम सपा को क्यों वोट दें? मैम भाजपा जब से आई है तो इसने बेरोजगारी करी है और कुछ नहीं किया है। कोई नहीं है, बीजेपी आ रही है क्योंकि क्राइम उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, इसलिए बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार नवानी चाहिए, गरीबों का साथ भी दे रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है सरकार। हम तो मैम जो है अखिलेश यादव कुछ आ रहे हैं। अरे आपका वोट तो सबसे कीमती है, आप ही नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे होगा? बीजेपी जिंदाबाद। बिल्कुल आजाद है मैडम, बिल्कुल नो टेंशन। नो टेंशन, बिल्कुल कोई डर नहीं है, कोई दहशत नहीं है, बिल्कुल कोई फिक्र नहीं। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए विगत साढ़े चार नहीं पूरे 5 वर्षों में एजेंडे पे काम किया गया है और उत्तर प्रदेश की वो जनता मुझे लग रहा है पूर्ण बहुमत से फिर से हमारी भाजपा की सरकार बनाएगी। अच्छा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोएडा व्यूज और मैं हूं जानवी, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं। तो भैया देश भर में हलचल मची हुई है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। हर जगह रैलियां हो रही हैं, सरकार भी प्रचार करने में कोई कमी नहीं रखती है। लेकिन आज ग्रेटर नोएडा में हम आए हैं लोगों का रिव्यू जानने कि लोगों के हिसाब से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए। तो आइए चलते हैं, लोगों का रिव्यू जानते हैं इस पर। इस वक्त तुगलपुर की मार्केट में हम मौजूद हैं, ग्रेटर नोएडा की तुगलपुर मार्केट में, और यहाँ पे कुछ लोग हमें जमा हुए दिख रहे हैं। तो भैया क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है इस बार? बीजेपी आएगी जी, मतलब बीजेपी समर्थक है। बीजेपी की सरकार आ रही है। अच्छा, सरकार कह रही है कि फ्री में राशन बांटा है, तो आपको राशन मिला है? नहीं, वो तो गरीब आदमी को बांटा ना। अच्छा, गरीबों को मिला है राशन। आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आ रही है। आपके हिसाब से? हमारे सरकार से तो अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश की सरकार आएगी। अच्छा, खुश है बीजेपी की सरकार से? हाँ जी, बीजेपी की नाराज नहीं है? पूरा काम किया है आप? पूरा काम, गुंडागर्दी खत्म कर रखी है। गुंडागर्दी खत्म करिए। हाँ जी, मेरा आपके हिसाब से भैया किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की आएगी। इतना बीजेपी की आएगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया काम किया है ग्रेटर नोएडा? सारा बढ़िया काम है, गुंडागर्दी खत्म हो गई। या इतना लफंडर बना होता था, लड़कियों की बदतमीजी, वो सब खत्म हो गया जी। खत्म हो गया है आपके हिसाब से? राशन आपके हिसाब से? जिनका कहना बिल्कुल सही है, वही हमारा कहना। अच्छा, राशन टाइम से मिल रहा है? टाइम से मिलता है। अच्छा, फ्री में राशन मिल रहा है? हाँ, पहले 6 महीना पहले खा जाते थे वो कम दलाल, अब कोई नहीं खाता। चलिए, इनके हिसाब से तो बीजेपी की सरकार आ रही है। आइए आगे, मार्केट में बहुत बड़ी मार्केट है ये, आगे भी मार्केट में चलते हैं और जानते हैं कि और लोगों के हिसाब से किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। तो चलते चलते हम यहाँ आ पहुंचे हैं, अंडे की दुकान है इनकी। तो भैया आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? मैम बीजेपी की सरकार ही आएगी। बीजेपी की सरकार आ रही है। अच्छा, सरकार कह रही है कि फ्री में राशन बांटा है, भय मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण किया है, तो आपके हिसाब से क्या किया है? बहुत कुछ किया है बीजेपी ने, मतलब सरकार राशन सब कुछ उपलब्ध करा रही है। इससे क्यों चाहते हैं बीजेपी आए? बहुत जो हिंदुओं के लिए मरता है उसके लिए तो करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत चलिए, आगे भी बहुत लोग दिख रहे हैं हमें, आगे भी चलते चलते पूछेंगे और भी लोगों से कि इनके हिसाब से किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। भैया उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं नजदीक, क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है 2022 में? मैम मैं अखिलेश यादव की लग रही है। अखिलेश जी की सरकार आ रही है। क्यों चाहते हैं अखिलेश जी की सरकार आए? आगे आके बताइए, आगे आके। मैम अच्छा विकास करते, पढ़ाई के ध्यान में रखते हो। सब स्कूल बंद करवा दिए मोदी जी ने, स्कूल नहीं खुल रहे, सब बेकार है, हॉस्पिटल वाले भी। अच्छा, सरकार ये दावा कर रही है कि फ्री राशन गरीबों को मिल रहा है, तो ग्राउंड लेवल पे क्या रिपोर्ट है कि सच में मिल रहा है या सिर्फ ये बातें हैं चुनावी? मैम राशन मिल रहा है फ्री, उसमें नमक भी मिल रहा है, चना भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, मगर कुछ चीज़ें सही नहीं मिल रही उसमें। हम यूज़ कर रहे हैं, नमक तो फेंक ही देते हैं उसमें से, चने वने सही लग रहे हैं, तेल भी अच्छा नहीं है उसमें। फ़ायदा क्या है राशन का फ्री का, फिर मतलब क्या हुआ उसका? चलिए, अच्छा लॉकडाउन लग गया था तो धंधा पानी कैसे चल रहा था? लॉकडाउन बंद हो गया तो सब बंद हो गया, तो मैं खरीदने वाला नहीं है तो कोई। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? मोदी जी जिम्मेदार है। चलिए ठीक है, सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में, आ जाए, चाहते हैं मोदी जी की सरकार आए, सबके घर बनवा दिए गरीबों के, उन्हीं की आ जाए। चलिए ठीक है। बच्चे आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? टीवी देखते हैं? मोदी जी को जानते हैं? योगी जी को जानते हैं? बोल दीजिए। अखिलेश की से पूछ लो। अखिलेश की आनी है सरकार। अखिलेश की है, तो कोई कह रहा है अखिलेश जी की सरकार आ रही है, कोई कह रहा है मोदी की सरकार आ रही है। तो आगे भी और लोगों से जानेंगे, सबकी राय जानेंगे कि एग्जैक्टली किसकी सरकार यहाँ पर आ रही है। आप सभी लोग एक बार कह दीजिए किसकी सरकार आ रही है?
अखिलेश की आ रही है। अखिलेश जी की सरकार आ रही है। अखिलेश अखिलेश जी की अखिलेश जी की सरकार आ रही है। मोदी जी की आ रही है। मोदी जी की आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार तो योगी जी की आ रही है। योगी जी की आ रही है। हाँ जी, क्यों ये लाना चाहते हैं योगी जी की? क्योंकि योगी जी के आने से क्राइम बहुत कम हो गया अच्छा, और फ्री में राशन मिला है? और राशन भी मिल रहा है हमें। घर मिला है? हाँ, घर भी मिल रहा है, वहाँ से मिल रहा और है। अच्छा, यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया था, तो यहाँ तो कुछ स्वच्छता दिख नहीं रही है। स्वच्छता तो सफाई करने से होगी मैम। सफाई जब हम सफाई खुद करेंगे तभी तो सफाई होगी। अब योगी जी थोड़ी ना आके सफाई करेंगे। योगी की आ रही है। आप चाहते हैं योगी जी की सरकार? बिल्कुल, क्यों चाहते हैं? क्योंकि क्राइम उत्तर प्रदेश में कम हुआ है इसलिए। कम हुआ है। अच्छा, चलिए। अच्छा, एक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? देखो, अगर काम के हिसाब से देखना चाह रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। ठीक है, आनी चाहिए। हाँ, क्यों आनी चाहिए? क्योंकि विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं। काम हुआ है, कानून व्यवस्था हमारी अच्छी है, सबसे बेटर है, पहले से बेहतर है। और दूसरी कोई चॉइस नहीं है हमारी। बाकी अगर पुराना देखते हो, अखिलेश जी ने भी काफी काम किए थे, लेकिन आज जो काम हो रहा है वो शायद पहले कभी नहीं। अच्छा, सभी यहाँ अखिलेश जी का नाम ले रहे हैं, योगी जी का नाम ले रहे हैं, कोई कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा है। जबकि इस बार चुनाव में काफी वादे किए हैं उन्होंने। 40% आरक्षण देने का महिलाओं को वादा किया है, काफी सारे वादे किए हैं। तो क्यों चाहते हैं कि सिर्फ अखिलेश और योगी जी की ही सरकार है? देखो, कांग्रेस जो है फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको, पहले जो था मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो है वो किसी भी तरह से फील्ड में नहीं है। ठीक है ना, वर्क की तरफ से किसी भी तरह से जैसे लोग करते हैं कैंपेनिंग, कोई भी हमें आगे पहले से नहीं दिखी। हाँ, आज जो देख रहे हैं हम धरातल पर जो काम है, योगी जी ने वो काम किए हैं, वो शायद पहले कभी नहीं है। कानून व्यवस्था, कोई भी बंदा एक ये बता दे, अब से लेकर रात तक भी अकेला चला जाए, किसी की बहन बेटी जा रही हो, कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये कानून व्यवस्था है। बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, क्यों आनी चाहिए बीजेपी की सरकार? अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम क्या? ग्रेटर नोएडा में क्या काम किया है? बहुत सारे काम किए। स्वच्छता अभियान तो कुछ दिख नहीं रहा है। स्वच्छता अभियान चलाया है। तो ये तो जब मंडी है तो यहाँ थोड़ा बहुत तो गंदगी हो ही जाती है। अच्छा, सही चल रहा है, एयरपोर्ट बनना है जेवर पे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस हिसाब से जो दो नाम सामने आ रहे हैं वो ये है कि योगी जी की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार आगे बन सकती है, बनती दिखाई पड़ रही है। और भी आगे चलेंगे, पूरी तुगलपुर मार्केट खोजेंगे कि क्या क्या लोगों की राय है और किसकी सरकार लोग जो है वो लाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ऑटो वाले एक मुझे यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं। भैया, आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। 2022 में? क्यों क्यों आनी चाहिए? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। गरीबों का साथ भी दे रही है, सबका साथ, सबका विकास कर रही है सरकार। और दूसरी बात, हम ऑटो चलाते हुए पुलिस ने 5 साल में हमारे से कुछ आज तक पैसे नहीं दिए। हाँ, तो आप कहना चाहते हैं करप्शन मुक्त सरकार है? जी जी। और गरीबों को राशन भी दिया है सरकार ने। भाई, मिल रहा है? कोरोना महामारी आ गई, इसका क्या कर सकता है कोई? कोरोना आ गया तो ये तो बीमारी तो सबके लिए आई है, सरकार ने थोड़ी बनाई है बीमारी। रोजगार दिया है क्या सरकार ने? हाँ, रोजगार सबका सब सही चल रहा है, किसी को गलत थोड़ी चल रहा है। अच्छा, रोजगार पे बात हो ही रही है तो ये नौजवान हमारे सामने खड़े मौजूद हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कि किसकी सरकार आ रही है। भैया, किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? हम तो मैम जो है अखिलेश यादव को चाह रहे हैं। जोर से बोलिए। हम तो अखिलेश यादव को चाह रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। क्यों चाहते हैं अखिलेश यादव की सरकार आए? क्योंकि भेदभाव की राजनीति नहीं है उनके अंदर। वो तुगलपुर मार्केट में ही चलते चलते एक व्यापारी की दुकान में आप पहुंचे हैं। तो भैया, आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? जो जीतेगा उसकी सरकार आएगी। नहीं, आप किसको वोट देंगे? अब किसी को भी जब दिल करेगा उसको देंगे हम वोट, अभी तो नहीं बताएंगे। अभी जो सरकार है, क्या लगता है कैसा काम किया है? बढ़िया क्या है, बढ़िया किया है। अच्छा, सरकार कह रही है फ्री में राशन दिए हैं, क्या लगता है? वहाँ पर कोई नहीं राशन वासन। राशन नहीं दिए? अच्छा अच्छा, एक महिला मुझे दिख रही है यहाँ पर मौजूद, और मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगी। अरे, आपका वोट तो सबसे कीमती है, आप ही नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे होगा? अच्छा, आप बता दीजिए आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? ये जो सपा सरकार थी, ये गुंडा राज था। मैं टावा की रहने वाला हूँ, ब्राह्मण हूँ। बीजेपी के अलावा कोई गुंडा राज खत्म नहीं कर पाएगा। वास्तव में ही गुंडा राज खत्म हो गया है। बीजेपी ही होना चाहिए। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी को वोट देंगे? चलिए ठीक है। अच्छा, ये लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है, इनसे भी मैं पूछना चाहूंगी। स्कूल जाती है? स्कूल नहीं जाती है? पढ़ाई नहीं करती है? टीवी देखती है? योगी जी को जानती है? तो क्यों पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है?
सरकार तो दे रही है सुविधाएं ऐसे अपने मन से नहीं पड़ रही है। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? हाँ जी, किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मोदी की आएगी। मोदी की आएगी। खुश है काम से? कुछ क्या महंगा तो मोदी ने करवा रखी सबसे ज्यादा, कहाँ आएगी? फिर भी वोट क्यों देना चाहते हैं? अब वोट दुनिया देगी तो हम भी देंगे। आप भी देंगे। अच्छा, महिला यहाँ पर मुझे खड़ी हुई नजर आ रही हैं, उनसे जरूर पूछना चाहूंगी। नहीं, आपका वोट तो सबसे जरूरी है। चाय वाली दुकान पर हुआ जाने का। नहीं, आपका वोट तो सबसे जरूरी है, क्योंकि सरकार कह रही है बार बार कि भय मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण किया है, महिलाओं के लिए सबसे सेफ है रात में निकलना आना जाना। आपको क्या लगता है? सुरक्षित महसूस करती है रात में? बिल्कुल आजाद है मैडम, सुरक्षित महसूस बिल्कुल आजाद है मैडम, बिल्कुल नो टेंशन, नो टेंशन। बिल्कुल कोई डर नहीं है, कोई दहशत नहीं है, बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। चाय की दुकान चल रही है पर मेरी मैडम मोदी जी की तरह ही। अच्छा, किसको वोट देना चाहती है? मैं कमल के फूल को। कमल के फूल को। जी। आप किसको वोट देना चाहती हैं? हमसे बात करो, मुझे पता नहीं किसको ये बता दो। महंगाई कम करना चाहिए। बंद करो, रोड पर नहीं देखो। अच्छा, नहीं है बच्चा। अच्छा, सरकार कह रही है कि फ्री राशन दे रहे हैं, आपको मिला है फ्री राशन? मैडम ऐसा है, दे तो देते हैं, अब कह रहे हैं यहाँ पर लिख लगे कि तुमको मकान मिलेगा कि दुकान मिलेगी, कोई भी कुछ नहीं दिया। मकान और दुकान नहीं मिला, फिर भी आप वोट वोट बेचारे रोड पे पड़ी है सब। वोट आप योगी जी को ही देना चाहती है? हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने मैंने कमल के फूल पर 2 बार। चलिए, अच्छा, इनकी चाय की दुकान है, चाय की दुकान है, यहाँ पर भी एक महिला दिख रही है मुझे। मैडम ये मेरी बेटी है। अच्छा, आपकी बेटी है? मेरा कॉन्टैक्ट सेंटर भी तोड़ दिया, क्या करूं, मेरी गरीब आई में लात मार दी। किसने तोड़ दिया? पता ना मैडम, सब ऐसे ही हो रहा है। मैंने नहीं कही मैं मोदी जी वोट दूंगी तो मेरे काउंटर ही तोड़ दिया रात में किसी ने। अच्छा, क्या करूं, दबंगों ने तोड़ दिया। दबंगों ने काउंटर, आपने कहा मोदी जी को वोट देंगे तो काउंटर तोड़ दिया। मैडम तोड़ दिया। अच्छा, अपनी बिटिया को बुलाइए, उनसे भी पूछो कि किसकी सरकार आ रही है। अरे आओ बेटी, अरे आ जाओ। वो सरमारिया डर रही है नौकरी को, फिर ना मैं काउंटर तोड़ दे कोई। चलिए ठीक है, आगे आगे बढ़ते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि लोगों की क्या राय है। मैडम अखिलेश यादव। अखिलेश जी को वोट देंगे? अखिलेश यादव को देंगे सर। अखिलेश अखिलेश, हाँ। एक बार जोर से सभी लोग बोलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, तो यहाँ के हिसाब से तो कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश जी की सरकार आ रही है। देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है 2022 के चुनाव का। किसकी सरकार आ रही है 2022 में? 2022 में हमारे हिसाब से तो अखिलेश यादव को चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आए? वो एक पढ़े लिखे नेता हैं और एक सक्षम है, और दूसरी बात यह है कि वो सारे समाज को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। अच्छा, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो लोगों का ये मानना था कि गुंडा राज जो है वो यूपी में बहुत ज्यादा हो गया है, आपको क्या लगता है? ये तो अपना अपना नजरिया है सोचने का, जहाँ जिसका राज है उसका चाहे कुछ भी हो उसी का ही राज चलता है, ठीक है। और रही बात गुंडा राज की, तो गुंडा राज जब भी ऐसी था और आज भी ऐसी है। अब गिने चुने 2-4 आदमियों को आप अंदर कर दोगे, पूरे उत्तर प्रदेश का क्या गुंडा राज खत्म हो गया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आगे एक और अंकल जी दिख रहे हैं मुझे। भाई, किसकी सरकार आ रही है 2022 के चुनाव? अखिलेश यादव जी की। क्यों चाहते हैं अखिलेश जी की सरकार? इसलिए चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो लॉकडाउन लगा था, तो कोरोना को ठीक करने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी कोरोना ठीक हो सकता था। 95% आप रिपोर्ट में दिखाते हो, 95% लोग जो है कोरोना में ठीक हुए हैं। तो ये मोदी जी ने ये झूठ बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इट वॉज टोटली फ्रॉड, 100% फ्रॉड। सो दैट्स वाई दिस बीजेपी गवर्नमेंट मस्ट गो। अच्छा, क्या क्या समस्या आई है लॉकडाउन में आपके साथ? लॉकडाउन में गरीब लोग, पहले तो इन्होंने अचानक लगाया, बताना चाहिए था कि भाई हम लगाने वाले हैं, अब सब अपने अपने घर पहुंच जाओ। अचानक लगाया रात को 24 मार्च। और उसके बाद में जो मजबूर लोग, गरीब लोग इसी हाईवे पर लोग जा रहे थे, तो उनको पुलिस ने डंडे मारे हैं। भूखे लोगों को, अच्छा, भूखे लोगों को डंडे मारे गए, मजबूर लोगों को। मेरे पास कुछ कलेक्शन आई थी 50,000 रुपए की। मैंने NH24 पर गरीब बच्चों, गरीब लोगों के लिए जा रहे थे, उसके लिए फूड सर्विस शुरू की कि गरीब लोगों को खाना खिलाऊंगा। मुझे पुलिस ने डंडे मारे हैं। अच्छा, तो ये कोई तरीका है लोगों को डराना धमकाना?
और ये बीजेपी की शाखाएं हैं, लोगों को डराती हैं। हमें तो वोट लोग दो। तो यहाँ कह रहे हैं कि भय मुक्त उत्तर प्रदेश बन गया है। भय मुक्त नहीं है, भय से पूर्ण है। सबसे ज्यादा आप ही ने खबरें दिखाई हैं, सबसे ज्यादा रेप कांड योगी जी की सरकार में हुए हैं। सिर्फ वो सरकारी जो दस्तावेजों में ये धांधली करके दिखा रहे हैं कि हाँ जी हमारी क्लीन गवर्नमेंट है। तो ये पहली सरकार है जो सरकारी दस्तावेजों में फ्रॉड करती है, जबकि आप ही खुद दिखाते हो रेप कांड डेली आज तक में आ रहा है, इतने रेप हुए, इतने रेप हुए, इतने क्राइम हुए, तो उसका कोई अकाउंट नहीं है। उसका अकाउंट इकट्ठा नहीं करती है। कोरोना में कितने मरे हैं उसका अकाउंट है, और ये क्राइम का कोई अकाउंट नहीं है। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? आपको क्या लगता है? योगी आदित्यनाथ, योगी जी की सरकार क्यों चाहते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है मेरी तरफ से, जो मुझे लगता है, मतलब कम है। अच्छा, आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? अभी अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव भाई। अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। क्यों चाहते हैं कि सरकार आए अखिलेश यादव? उसके बाद में काम बढ़िया होता है ना। काम बढ़िया होता है आपके हिसाब से भैया? मैं नहीं बोल रहा। नहीं वोट तो देंगे ना? वोट किसे देंगे? वोट जिसको मर्जी हो उसको देंगे वोट हम ना, किसे देंगे? जिसके आई मर्जी हो उसको वोट देंगे। वोट हम मोदी जी को छोड़ेंगे। देंगे कि अखिलेश जी को देंगे? अब ऐसा कैसे आप बताएं तो सही है, किसको देना ऐसा कैसे ऐसा नहीं बता सकते। चलिए यूं चलते चलते हमारी मुलाकात इनसे हो गई है। बीजेपी के युवा मोर्चा के सदस्य हैं, तो सबसे पहले तो बता दीजिए किसकी सरकार? आप तो चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार आए, लेकिन क्यों चाहते हैं? निश्चित तौर पर सरकार भाजपा की आ रही है, 350 प्लस जा रही है हम इस बार। अच्छा, लोगों का कहना है कि भय मुक्त सरकार है ये, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ सरकार ने काम नहीं किया है, लॉकडाउन लगा दिया है, व्यापार ठप हो गए। आपके तथ्य बिल्कुल गलत हैं। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए विगत साढ़े चार नहीं पूरे 5 वर्षों में। जितने काम भाजपा ने किए इतने किसी सरकार ने नहीं किए हैं। आप दे सकते हैं भय मुक्त लड़कियां खुलेआम घूम रही, आप कैराना की तरफ जाइए जहां लड़कियों का आमजनों का निकलना मुश्किल था, आज वहाँ खुलेआम लड़कियां पढ़ने जा रही हैं। मेरठ, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिबेट दिया, बेटियां मेरठ पढ़ रही हैं, सहारनपुर पढ़ रही हैं, इधर आगरा तक पढ़ने जा रही हैं। तो बिल्कुल भय मुक्त उत्तर प्रदेश। अच्छा, और कौन बोलना चाहता है? आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? देखिए, जिस तरह से हमारे साथी एडवोकेट विकास शर्मा जी ने बताया, उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जो अब से पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल था आदरणीय योगी जी का, उसमें कार्यकाल में चाहे हम बात करें गरीब मजदूर किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की सुरक्षा की, हर एजेंडे पे काम किया गया है। और उत्तर प्रदेश की वो जनता मुझे लग रहा है पूर्ण बहुमत से फिर से हमारी भाजपा की सरकार बनाएगी। अच्छा जी, और कौन बोलना चाहता है आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? देखो जी, योगी जी बहुत गलत काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं, और ये जो आतंकवाद और ये दुनिया भर का वो काम कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत वोट काम किसको हो रहा है। देंगे? वोट किसको देंगे? वोट में बीजेपी को दूंगा, जो मतलब इस काम को सही कर रहे हैं। तो बीजेपी को देंगे? जी हाँ। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को, योगी जी को। किसको वोट देंगे? मैम सपा को। सपा को क्यों वोट देंगे? मैम भाजपा जब से आई है तो इसने बेरोजगारी करी है और कुछ नहीं किया ऐसा है। कोई नहीं है, बेरोजगारी और बिल्कुल नहीं इनका है। मानना है कि इन्हें गुंडागर्दी हटाई है, कुछ गुंडागर्दी नहीं हटाई है, बस लोगों को गुमराह किया है। गुमराह करने के अलावा भाजपा सरकार पे और कोई काम नहीं है। सपा सरकार ने यहाँ पे रोजगार सपा सरकार में दिए, जो बस क्रेडिट ले रही है भाजपा सरकार। और लॉकडाउन लगा के ये बताइए मैम, रैली, चुनाव आ रहे हैं, रैलियां होंगी तो क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? स्कूल बंद करने से, होटल बंद करने से कोरोना फैलता है? तो ये इनका बस मुद्दा है कि लोगों में बेरोजगारी फैलाना। बेरोजगारी फैलाना। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं अपने भाई को बताना चाहूँ, पहले तो इनके तथ्य गलत हैं। चुनाव आयोग का जो डिसीजन आया वो आया कि बिल्कुल रैलियां नहीं होंगी, सब ऑनलाइन होगा, वर्चुअल होगी। इनके जो मुखिया अखिलेश यादव हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि हम वर्चुअल रैली में पीछे हैं। तो इस इनका कहना है कि रोजगार नहीं दिया है। मुद्दे में आप बताऊंगा, इनकी जब सरकार थी 2017 से पहले एक भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश दरोगा की, एक उत्तर प्रदेश पुलिस की किसी की भर्ती आई थी, उसमें एक ही जाति के 280 लड़के लगे थे, जबकि 350 लोगों की। मैम अभी जब से भाजपा सरकार आई है, एक भी भर्ती जो गवर्नमेंट की पूरी हुई है उससे बता दीजिए हमें। अभी अध्यापक वाली भर्ती हुई थी वो लीक हुई है, उसमें इस सरकार पे कुछ नहीं हुआ है। बस ये कह रहे हैं कि भय मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण योगी जी ने किया है। आपको क्या लगता है? मैम ऐसा नहीं, मैम बताइए कैसे किया है? मैम हम नहीं मानते इस सरकार को। ये सरकार बस एक पागल बनाने वाली सरकार है, लोगों को लूटने वाली सरकार। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? हमें तो जी कुछ भी नहीं लगता।
वोट तो देंगे ना? बिल्कुल ना देंगे, हम बिल्कुल ना देंगे भाई वोट नहीं देंगे? गलती हो गया, मैं एक बार नहीं सपा को तो दोगे। वोट किसे देंगे? सपा को सपा को क्यों देना चाहते हैं? अच्छे लगे अखिलेश यादव, अच्छे लगते हैं अखिलेश यादव, इसलिए काम किसका अच्छा लगता है? अखिलेश यादव को अच्छा, क्या काम अच्छा लगता है? सभी काम अच्छे लगे उनके। अच्छा, आप किसे वोट देना चाहेंगे? तो घर ले जाओ। अखिलेश यादव, अखिलेश जी को क्यों चाहते हैं? अखिलेश की सरकार है, बस उनकी सरकार बढ़िया चलाती है। अच्छा चलाती है। हाँ जी, अच्छा चलाती है उनकी सरकार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राशन मिला है आपको फ्री में कि नहीं? हाँ जी, राशन सब मिल रहा है, ये तो हर सरकार में ही मिलता है, मगर ये सरकार में भी ये चुनाव आ गए तो थोड़ा फ्री कर दिया। सरकार आएगी? भाजपा की सरकार। जोर से बोलिए, कैमरे पे आ रहे हैं, जोर से बोलिए। तो जैसा कि आपने देखा कि तुगलपुर मार्केट का क्या रुझान है, कोई कह रहा है कि अखिलेश की सरकार आएगी, कोई कह रहा है कि वापस से योगी जी की सरकार आएगी, लेकिन पुख्ता तौर पे ये कहना कि किसकी सरकार आएगी ये कुछ कह नहीं सकते अभी। तो इसी के साथ और भी सीरीज में लेके चलेंगे आपको ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ। एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे मेरे यानी जानवी श्रीवास्तव के साथ, कैमरा पर्सन